के इस वीडियो लेक्चर में हम रेस नंबर 12 अर्थात बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, उसकी थ्योरी भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट चाहिए वो भी। क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं बेटा वो कन्वर्जेशन वाले होते हैं, और जिन बच्चों को कन्वर्जेशन कंप्लीट आता है वो ऑर्गेनिक के किसी भी पॉइंट को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आप देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ लास्ट तक आप वीडियो को पूरा देखो, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो सर, उसने डबल बॉन्ड गिवन है, आपको पता है डबल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्कीन, और एल्कीन का जनरल कैरेक्टर होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपके दिमाग में तुरंत EAR का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। और EAR में भी देखो क्या बोल रहा है, BH3 THF H2O2, अर्थात ये हो गया एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर 3 रिएजेंट्स के साथ होता है। एक होता है एसिडिक मीडियम में, एक होता है मर्क्यूरिक एसीटेट THF NaBH4 और OH माइनस, और एक आपके सामने गिवन है BH3 THF H2O2, यहाँ पर ये वाटर आएगा, H2O2 और OH माइनस। इनमें से बेटा हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। इन दोनों पर तो आपके MKW रूल का फॉलो होता है अर्थात मार्कोनियो, और इस पर बेटा एंटी मार्कोनियो रूल का फॉलो होता है, और ये सिन एडिशन का पार्ट है जबकि ये आपके एंटी एडिशन का पार्ट है। अब वो क्या कह रहा है वो देखिएगा कि यहाँ से इसका क्या करना है, मुझे एडिशन करना है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके वाया क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ एंटी मार्कोनियो रूल का फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनियो रूल के अकॉर्डिंग देखो बेटा, इस पर H और इस पर BH2 का इस तरह से एडिशन होगा, और यहाँ से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के वाया CH3 CH CH2OH और 2, ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर X क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करना है PCl5 के साथ, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है। तो आपको पता है अल्कोहल का जो जनरल कैरेक्टर होता है वो NSR होता है, बट ये NSR तभी करेगा क्योंकि OH तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके हम NSR करते हैं। तो PCl5 के यहाँ पर क्या होगा, NSR रिएक्शन होगा। कैसे होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। CH3 CH2 CHOH, इसका रिएक्शन करेंगे हम PCl5, ये PCl5 हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो बताओ किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस POCl3। तो यहाँ से आपके पास प्रोपेन अर्थात क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा बाई प्रोडक्ट क्या है, तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट राइट है। अब आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डबल बॉन्ड दे रखा है, ओजोनोलाइसिस करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं ओजोनोलाइसिस की, बेटा कभी भी ओजोनोलाइसिस करना हो तो पहले तो देखो कॉन्सेप्टली अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हटेगा ये ग्रुप और ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। ये आपका ओजोनाइड बन गया, इसका यहाँ से क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने से आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये इसका प्रोडक्ट है। और अगर डायरेक्ट कभी भी करना चाहो तो इनको डायरेक्ट करने का सोल्व भी मैं बता दूं। कभी भी ओजोनोलाइसिस करना हो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके बोथ साइड ऑक्सीजन ऐड कर दिया करो। तो इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, इस पर भी ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, आपके पास 2 मोल एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास जो एसिड एल्डिहाइड बना है बेटा, इस पर हमें रिएक्शन करना है PCl5। आपको पता है एल्डिहाइड पर PCl5 का रिएक्शन तो किस तरह से होगा वो भी देख लीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर वही PCl5, तो ये हो जाएगा PCl5, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये POCl3 रिमूव हो जाएगा,
बताओ जैसे POCl3 रिमूव होगा क्या बन जाएगा, CH3 CHClCl, डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है डाई हैलाइड भी 3 टाइप के होते हैं, बट एक ही कार्बन का हो तो उसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास Y बन गया जेम डाई हैलाइड। तो बेटा ओजोनो एसिड से जो बना है ये X है और जेम डाई हैलाइड बना जो Y है। अब इसे जेम डाई हैलाइड का अल्कोहलिक KOH NaNH2। अब आपको पता है बेटा अल्कोहलिक KOH और NaNH2 आर द रिस्पांसिबल फॉर एलिमिनेशन। कभी भी किसी रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH या NaNH2 आ जाए तो समझ जाओ एलिमिनेशन है, और 2 डिफरेंट स्टेप है, इसका मतलब कंफर्म है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन होगा। क्योंकि एल्काइन के फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट जो रिएजेंट होता है वो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 होता है। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। ये इसका स्टेप फर्स्ट होगा बेटा, जिसके अंदर क्या होगा तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो देखो कैसे, CH H H C Cl H और Cl। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H और Cl रिमूव हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CHCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर सेकंड ले लिया, ये स्टेप फर्स्ट हुआ इसका। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अरेंज में। स्टेप फर्स्ट है जहाँ पर मैंने अल्कोहलिक KOH यूज किया है। अब हम यहाँ पर NaNH2 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा स्टेप सेकंड जो है इसमें आपका ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर नॉन पेयर सिग्मा पाई स्टेबल बाय रेजोनेंस। अब बताओ अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो मतलब इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, और इजीली रिएक्ट नहीं करेगा तो हमें स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना एल्काइन के फॉर्मेशन में स्टेप फर्स्ट के कंपेयर में स्टेप सेकंड में बेस हमेशा मोस्ट बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल बाय रेजोनेंस होता है। फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन के वाया C ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा, D। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका D होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, CH3C डबल बॉन्ड OH अर्थात आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, उस पर रिएक्शन करना है NaOH CaO हीटिंग। आपको पता है कि बेटा NaOH प्लस CaO अगर ये 3:1 में होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम बेटा सोडा लाइम। और सोडा लाइम आर द रिस्पांसिबल फॉर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल है, जहाँ से CO2 गैस रिमूव होगा। और आपको पता है बेटा अगर CO2 गैस रिमूव होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज इन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होगा, इसलिए इट इज द डिसेंडिंग सीरीज, नॉट असेंडिंग सीरीज, इट इज द डिसेंडिंग सीरीज। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डिकार्बोक्सिलेशन आर द रिस्पांसिबल फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, अर्थात यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा। और इस रिएक्शन के अंदर आपको पता है इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन होगा। ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास यहाँ से जो एसिड गिवन है वो है CH3C डबल बॉन्ड OH। जब इसका हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो जैसे बेटा NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो ये सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट ऑफ एसिड 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है, मैं बता दूं आपको। सॉल्ट ऑफ एसिड में हम 2 टाइप की, एक तो पढ़ते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस और एक पढ़ते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और एक और होती है बेटा हुंस्टीकर रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन हम सॉल्ट ऑफ एसिड की पढ़ते हैं, उनमें हमने ये सोडियम सॉल्ट बना दिया। और जब इस पर हम रिएक्शन करते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये यहाँ होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 माइनस और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर CH3 माइनस का फॉर्मेशन होगा, इसके लास्ट स्टेप में H आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहाँ से CH4
मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ पी प्रोडक्ट क्या है बेटा, मीथेन। अब आता है इसी के अंदर सेकेंड, यही एसिड है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन AgO सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो बेटा यहाँ से H2O वाटर रिमूव हो जाएगा और सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थात आपकी बात सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। क्या बन गया बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। अब देखो अभी मैंने कहा था कि सॉल्ट ऑफ एसिड पे 3 रिएक्शनें होती है, इनमें से फर्स्ट 2 जो है वो तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ होती है, जबकि आपकी जो हुस्टी का रिएक्शन होती है वो बेटा सिल्वर सॉल्ट के साथ होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सॉल्ट है, सिल्वर। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, हुस्टीकर रिएक्शन होगी। और हुस्टीकर रिएक्शन के लिए बेटर रिएजेंट है Br2OCCl4। तो यहाँ से Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये Br यहाँ से AgBr हो जाएगा और Br इस पर आकर ऐड हो जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O Br बन जाएगा और साथ में AgBr का PPT आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका यहाँ से होमोलाइसिस होगा, अर्थात फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी बेटा यहाँ पर। तो CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बन जाएगा, Br का भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप देखो इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा यहाँ से, तो जैसे इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपके पास CH3Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या बेटा X है। क्या है बेटा, X है। अब आप देखो इस वाले में इंटरमीडिएट कार्बोनाइल है और इस वाले में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। तो ध्यान रखना हुस्टीकर में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। अगर इसकी रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगी बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग होती है और क्राउनिंग की प्रेजेंस में कपलिंग कभी भी नहीं होता, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P क्या बना, मीथेन। X क्या बना, मिथाइल ब्रोमाइड। अब आपको करना है कि X से P कैसे बनेगा, X से P बनाना है, अर्थात आपके पास यहाँ पर क्या करना है बेटा, X से P कहने का मतलब CH3Br है, इस CH3Br को कन्वर्ट करना है किसमें, मीथेन में। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट यूज नहीं होगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ला, बिल्कुल ला ये काम कर देगा। Na+EtOH नहीं बेटा, सोडियम प्लस ईथर ये काम नहीं करता, बट जिंक और एसिड भी ये काम कर देगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, CH3 डबल बॉन्ड CH2 Q कोई रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्शन किया, R बना अल्कोहल, अल्कोहल पर P से P रिएक्शन किया, S बना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पर CH3ONA का रिएक्शन किया, T बना ईथर। Which of the following should be used as Q? हम यहाँ पर Q क्या यूज करें, टू गेट ईथर इन द गुड यील्ड, कि हमें ईथर गुड यील्ड में ऑब्टेन हो। तो देखो बेटा एल्कीन गिवन है और हमने अभी भी कहा था कि एल्कीन का जनरल कैरेक्टर होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अल्कोहल बना रहा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O वाटर, इससे अल्कोहल बन गया। अल्कोहल पर PCl5 का रिएक्शन ये भी हमने डिस्कस किया था अभी बेटा, क्या होता है NSR से हैलाइड हो गया, और जब हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन करना है तो ये भी अगेन क्या है NSR, और इस NSR को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस आर द पार्ट ऑफ SN2, इसका पार्ट है SN2 का पार्ट है, और SN2 का पार्ट है तो आपको पता है क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर S आपका जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए। अब आपको पता है अल्कोहल बना है, अल्कोहल से 1 डिग्री है, तो हमें ये भी कंफर्म पता चल गया कि R जो है अल्कोहल जो है वो इसके साथ भी SN2 है
और SN2 है तो अल्कोहल भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल ही होना चाहिए। तो हैलाइड भी 1 डिग्री, अल्कोहल भी 1 डिग्री। अब बताओ अगर अल्कोहल 1 डिग्री बन रहा है तो EAR में अल्कोहल 1 डिग्री किससे बनेगा? तो यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनियोव रूल अप्लाई होगा, अर्थात BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF H2O2 के साथ रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। और भी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो देखिएगा, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन 3 टाइप के रिएजेंट हम यूज करते हैं, H2O H+, HgOAc2 H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4OH- हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, इसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं बेटा। और थर्ड में आपका आता है कौन सा? BH3 बोरेन के साथ, BH3 THF, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, इसको हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर बात करें इंटरमीडिएट, तो यहाँ इंटरमीडिएट केटाइन है, यहाँ पर साइक्लिक फॉर्मेशन होगा रिंग का, यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर हम बात करें रूल की, तो यहाँ पर MKW, यहाँ पर भी MKW, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? एंटी मार्कोनियोव रूल का फॉलो होगा। अगर बात करें एडिशन का टाइप, तो एडिशन के टाइप में यहाँ कोई पर्टिकुलर एडिशन का टाइप नहीं है, बट यहाँ पर सिन एडिशन है, सॉरी यहाँ पर एंटी एडिशन है, और यहाँ पर कौन सा एडिशन है बेटा? सिन एडिशन है। जनरली प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, अगर 3 डिग्री ग्रुप है तो यहाँ से 2 डिग्री बनता है, और यहाँ से 1 डिग्री बनता है। तो अब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम इसको यूज करेंगे। कैसे होगा रिएक्शन वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये गिवन है, इस पर रिएक्शन होगा बोरेन का BH3, जिस पर यहाँ पर H और BH2 का पार्ट होगा बेटा, ये पाई कौन एक्सेप्ट होगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये इसको देगा, क्योंकि बोरोन वैकेंट p ऑर्बिटल रखता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इसको करेगा, यहाँ से बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, इसके वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये मैंने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया, ये आपके पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है बेटा। यहाँ से फिर आपके पास ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा इंटरमीडिएट, तो ये आपके पास ट्राई एल्किल बोरेन इंटरमीडिएट हो गया। इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। अब 1 डिग्री अल्कोहल बना है, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो SN2 हो जाएगी, यहाँ पर अल्कोहल के स्थान मतलब रिप्लेस हैलाइड से हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया R, ये क्या हो गया S, और ये आपका क्या हो गया Q। अब यहाँ से इस पर क्या करेंगे, CH3ONA के साथ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये Cl ग्रुप पड़ जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो CCCOC ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? C। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH HBr। तो सबसे फर्स्ट आपको बेटा एल्काइन गिवन है, और एल्काइन पर HBr, तो हमें पता है एल्काइन का जनरल कैरेक्टर है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और वो भी MKW मार्कोनियोव रूल का फॉलो होगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर, अर्थात इस कार्बन पर ऐड होगा। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे H लग जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री का पार्ट है। अब इस पर आपका Br माइनस अटैक करेगा यहाँ, तो यहाँ से आपके पास CH3CH Br डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। अगेन इस पर HBr का अटैक होगा, तो अब भी जो कैटाइन बनेगा बेटा वो इस वाले कार्बन पे बढ़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ से रेजोनेंस से एडवांटेज मिल जाएगी।
तो सेकंड Br भी आपका इसी कार्बन पे लगेगा, तो यहाँ से सेकंड Br लग गया और ये आपके पास X प्रोडक्ट बन गया। कौन सा? जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास X बन रहा है उस पर एक्वस NaOH का, हमें पता है कि एक्वस NaOH आर द रिस्पांसिबल फॉर NSR। एक्वस NaOH NSR के लिए रिस्पांसिबल होता है और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ से हम NSR करेंगे, तो आपको पता है जैसे NSR होगा हेलोजन रिप्लेस बाय OH, हेलोजन OH से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये बन गया क्या? जैम डाइओल, और जैम डाइओल कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कीटोन पर रिएक्शन करना है बेटा जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड एल्केन के साथ, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये ग्रुप मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो गया Z, ये हो गया Y, और Z जो बन रहा है वो है प्रोपेन। तो बताओ इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो फर्स्ट, इट ऑल कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल राइट है बेटा, इसके सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। नंबर 2, इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड विद बाय द वुड रिएक्शन, रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि वुड रिएक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है, इसलिए यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन की बात करें, अर्थात 2 डिफरेंट हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, इसलिए नॉट गुड फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्केन। नंबर 3, इट शो आइसोमराइजेशन रिएक्शन, नहीं बेटा, यहाँ पर आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोमराइजेशन के लिए एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 4, क्योंकि 4 कार्बन की 2 चेन होती है, एक में एन और आइसो, और 5 कार्बन की जो होती है उसकी भी 3 चेन होती है, एन, आइसो और नियो, इसलिए बेटा थर्ड भी आपका रॉन्ग है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा राइट है? फर्स्ट। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वापस अगेन बेटा एल्कीन गिवन है, और हमें पता है कि एल्कीन का जनरली EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इसका रिएक्शन करना है बेयर रिएजेंट। क्या होता है बेयर रिएजेंट? 1% एल्केलाइन KMnO4, या हम कहें तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, इसको हम बेयर रिएजेंट बोलते हैं। और सर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिन एडिशन, और ये सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH2 OH OH H H, अर्थात आपके पास यहाँ से OH OH ग्रुप ऐड हो जाएगा बॉन्ड को रिप्लेस करके, अर्थात डाइओल, तो ये बन गया P डाइओल। इस पर रिएक्शन करना है हमें PCl5 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा? PCl5 के साथ। अब आपको पता है डाइओल पर PCl5 का आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा CH2 CH2 Cl Cl, अर्थात ये Q हो गया, और यहाँ पर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है वो सुनो, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है उस पर NaNH2 के साथ रिएक्शन करना है 1 मोल का, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। बट 1 मोल है, 2 मोल नहीं है। अगर 1 मोल है तो एलिमिनेशन का स्टेप फर्स्ट होगा, सेकंड स्टेप नहीं होगा। तो यहाँ से स्टेप फर्स्ट के अंदर हम एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2Cl, अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा विनाइल हैलाइड। क्या बन जाएगा बेटा? विनाइल हैलाइड। और विनाइल हैलाइड में यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से हम क्या बोलेंगे? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR, इसलिए NSR के रेस्पेक्ट में बेटा क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा।
तो ये आपका प्रोडक्ट R हो गया। अब उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग R, आपको बताना है कि R के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। और एक चीज और बता दूं, अगर इसका स्टेप नंबर सेकंड मोल यूज कर लेते अर्थात इसका 2 मोल यूज कर लेते तो यहाँ से हमारे पास एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता, बट ये स्टेप वो यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ पर R प्रोडक्ट आपका ये होगा। अब देखो फर्स्ट, हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन C2H5 चेयर, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। सेकंड, हैज मोर CX बॉन्ड लेंथ, नहीं सर इसके बॉन्ड लेंथ इससे मोर भी नहीं है, उसका रीजन क्या रीजन है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि C डबल बॉन्ड Cm में यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो लेस देन 1.34 होगी, मतलब 1.34 से तो लेस होगी, जबकि इथाइल क्लोराइड में यहाँ पर 100% डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ अगर यहाँ पर 100% सिंगल बॉन्ड है तो कंफर्म है इसकी बॉन्ड लेंथ मोर होगी, तो ये भी आपका होगा। थर्ड, इज लेस रिएक्टिव देन, बिल्कुल राइट है बेटा, ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा, थर्ड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हेलो एल्केन गिवन है और हेलो एल्केन पर एल्कोहलिक केवच का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और हमें पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, तो X आपका एल्कीन हो गया। इस पर HBr हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, और परऑक्साइड इफेक्ट पर हमेशा NT-MkW एंटी मार्कुरियल लगेगा, और ये आपका FrAr पार्ट है, Y बनेगा। Y पर Ki इन एसीटोन का NSR है, एसीटोन आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए SN2 का पार्ट है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको एल्केन दिया है, जहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा तो इसके एलिमिनेशन के वाया, जैसे इसका एलिमिनेशन होगा तो इसके एलिमिनेशन के वाया यहाँ से एलिमिनेट होगा C डबल बॉन्ड C, अर्थात ये X एल्कीन बन जाएगी। अब जो X एल्कीन बनी है इस पर परऑक्साइड इफेक्ट होगा एंटी मार्कोनी के हिसाब से, तो Br बार वाले कार्बन पे लगेगा, तो यहाँ पर आपका Br हो जाएगा, ये आपका Y हो गया। और अब इस पर NSR होगा Ki इन एसीटोन SN2, तो SN2 है तो बार वाले कार्बन पर ये क्या होगा, आयोडाइड ऐड हो जाएगा, ये आयोडाइड हो गया, ये जेड हो गया। तो देखो आपका जो फर्स्ट था वो तो था 2 आयोडो प्रोपेन, क्या था बेटा वो तो 2 आयोडो प्रोपेन, और आपका जो जेड है वो है 1 आयोडो प्रोपेन, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है बट आयोडीन की पोजीशन डिफरेंस है, इसलिए बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। अब आ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इथेन गिवन आपको, और इथेन पर आपको Br2+H म्यू, तो हमें पता है एल्केन का जनरल कैरेक्टर FrSr है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल सेम है, तो यहाँ आपके पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, उस पर Br ऐड हो जाएगा, तो आपके पास CH3CH2Br, ये बन गया P। अब यहाँ से KCN HECN, आपको पता है KCN आर द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होता है बेटा ये, यहाँ पर डेरियन का डिफरेंस मोर है, इसलिए यहाँ से Cn माइनस अटैक करेगा। HECN आर द कोविलेंट कंपाउंड, आपका ये कोविलेंट कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर N से अटैक होगा, अर्थात यहाँ पर साइनाइड बनेगा, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, तो आपका Q बन गया CH3 CH2 Cn साइनाइड, और आपका R बन गया CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड, तो ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें पता है कि साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और जब हम आइसोसाइनाइड का करते हैं बेटा, तो आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक पोर्शन तो चेंज हो जाएगा आपका CH3CH2 अमाइन 1 डिग्री अमाइन में,
और आपका ये सी वाला पोर्शन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बन गया आपके पास क्या टी, ये बन गया एस। अब क्या कह रहा है वो, तो क्वेश्चन यह है कि द प्रोडक्ट एस एंड टी कैन बी ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस। आपको बताना है कि इनमें से किसके ओजोनोलाइसिस से हम ये एस और टी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है और एसिड है, इसका मतलब हमें इनका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। कौन सा ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से मतलब हो गया विदाउट जिंक, बिना जिंक के। क्यों? क्योंकि जब जिंक के साथ करते हैं तो रेडियोएक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है और विदाउट जिंक करेंगे तो ऑक्सीडेटिव। कैसे वो मैं क्लियर कर दूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसका हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से आपके पास ओजोनाइड बन जाएगा, तो ये ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और जब इस पर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आर प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ से 2RCOOH एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इस पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना होगा। और हमें पता है कि ओजोनोलाइसिस का बेस्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक मैं बता दूं आपको। इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप ऐड करना है। तो देखो फर्स्ट में जब इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से एसिड बनेगा 3 कार्बन का, यहाँ पर भी 3 कार्बन का, जबकि आपको पता है एक 3 कार्बन का है और एक 1 कार्बन का, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड में देखो आप, बिल्कुल सेकंड का ओजोनोलाइसिस करूं मैं बी का, तो देखो बी का ओजोनोलाइसिस चेंज कर देता हूं मैं। तो जैसे इसका ओजोनोलाइसिस करूंगा तो यहाँ से तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा और एक बनेगा 1 कार्बन का एसिड, जबकि आपके पास 3 का 1 का होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब लीजिएगा आप सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन में जब यहाँ से ओजोनोलाइसिस होगा बेटा तो एक बनेगा 3 का और एक बनेगा 1 कार्बन का, इसलिए इसका आंसर सी राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव 3 डिग्री अल्कोहल। इनमें से कौन सा रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल देगा? तो फर्स्ट में कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका लॉजिक तो हमें पता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो गिरनार रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होता है। अदर एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री और अगर कीटोन होगा तो 3 डिग्री। हमें यहाँ पर एल्डिहाइड है इसलिए यहाँ से 2 डिग्री बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एल्डिहाइड है, इस पर रिएक्शन करेंगे CH3MgBr का, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, ये माइनस यहाँ से करेगा एंड यहाँ रिएक्शन हो गई, तो यहाँ से CH3 CH2 CO MgBr और यहाँ पर H और CH3 आ जाएगा। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो यहाँ से आपके पास CH3 CH2 CH CH3OH अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2 साइनाइड। साइनाइड के रिडक्शन से आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। इट इज द मेथड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी मेनली कीटोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे हो देखो आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ से साइनाइड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर रिएक्शन करेंगे हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो जैसे यहाँ शिफ्ट होगा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड एंड इस पर आ जाएगा MgBr ये, और यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर चाहिए। कितने मोल चाहिए बेटा? 2 मोल ऑफ वाटर। तो जैसे 2 मोल ऑफ वाटर चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा H2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2 और फिर दोबारा मेन करेंगे तो यहाँ H और यहाँ पर OH। तो देखो इसके क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो बन गया एसीटोन और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनिया, और लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? MgBrOH में। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन होगा सी में आपको एस्टर गिवन है। हमें पता है कि जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं
उन एसिड डेरिवेटिव से या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होता। और अगर जितने भी आपके एसिड डेरिवेट H C डबल बॉन्ड इस फॉर्म में होते हैं तो 2 डिग्री, और अगर R के साथ होते हैं तो 3 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर R के साथ है तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और ये इसका राइट आंसर है। कैसे होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि उसने एक्सरसाइज में भी गिवन कर रखा है। तो C डबल बॉन्ड O C सबसे फर्स्ट रिएक्शन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। तो COMgBr यहाँ पर आ जाएगा OCC और इस पर मिथाइल आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इसके वाया आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें पता है कि कीटोन पर ग्रिग्नियर एजेंट के रिएक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कौन सा, 3 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ऑक्सीरेन है। ऑक्सीरेन पर आपके पास यहाँ पर 1B 2B और 3B तीनों टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट आप देखो अभी यहाँ पर CH3MgBr का रिएक्शन आप करोगे, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये जो है इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, C यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा। इससे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट है बेटा, C। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following group each member can be reduced to alcohol by using NaBH4। अर्थात NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ रिडक्शन करने से हमारे पास प्रोडक्ट अल्कोहल होना चाहिए। हमें पता है कि NaBH4 आता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ओनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन अल्कोहल में करता है। आपको पता है एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं उनका रिडक्शन इसके वाया नहीं होता। इसी का एक और होता है ला को बोलते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इनका रिडक्शन कर देता है भाई, और इनके रिडक्शन से ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बट इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं तो आपका जो अमाइड ग्रुप है, अमाइड जो ग्रुप है उसमें NH2 पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर इससे किसका फॉर्मेशन नहीं होता, अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब इसका वो आंसर होगा, अर्थात वो ग्रुप होगा जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। तो फर्स्ट में एसिड, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, इससे अल्कोहल बनेगा ला के द्वारा, इससे ला के द्वारा अल्कोहल और इसके ला के द्वारा अमाइन, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड आंसर राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, इसमें बोल कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन इसके वाया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। इसी के साथ आपका ये बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन रेस 12 का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।